बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाह। नई फ़िज़ा में परिंदा उड़ान भूल गया, नई फ़िज़ा में परिंदा उड़ान भूल गया, ज़मी पे चलने लगा आसमान भूल गया। गरीब शहर ने रखी है आबरू वरना अमीर शहर तो उर्दू ज़बान भूल गया। नाजरीन, मैं एडवोकेट मोहम्मद अल्ताफ़ अहमद AB न्यूज़ उर्दू में आप सबका खैर मकदम करता हूँ। तो आइए हम आपको करते हैं कुछ अहम खबरों से बाखबर। सबसे पहले शेह सुर्खियाँ। दलित बंधु स्कीम मियार ज़िंदगी को बेहतर बनाने का जरिया, कलेक्टर करीमनगर RV कर्नन का बयान। दुर्गमगड्डा उर्दू मीडियम स्कूल की तामीर का आगाज़। साबिक वजीर और सीनियर कांग्रेसी कायद मोहम्मद अली शब्बीर कामारेड्डी के दौरे पर। सिटीजन हॉस्पिटल में 3 रोज़ा मुफ्त OP का एहतमाम। तेलंगाना हाईकोर्ट के लिए 7 वकीला की सिफारिश। हिंदुस्तान और बहरीन के माबैन ताल्लुकात पर इजहार इत्मीनान। पेगासिस स्पाईवेयर पर SDPI का तबसरा। अब खबरें तफसील से। सबसे पहले मुकामी खबरें। दलित बंधु तरबियती प्रोग्राम का बरोज़ चारशंबा जिला कलेक्टर ने जायजा लेते हुए कहा कि इस स्कीम के जरिए अपने मियार ज़िंदगी को बेहतर बनाते हुए इस्तेफादा करें और माशी तौर पर मुस्तहकम होने की जिला कलेक्टर करीमनगर RV कर्नन की ओहदेदारान को हिदायत। तफसीलात के मुताबिक तिम्मापुर मंडल में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रोजगार जामिन इदारे में तरबियत हासिल कर रहे दलित बंधु स्कीम के इस्तेफादा कुरिंदगान के लिए मुनक़िदा तरबियती प्रोग्राम का जिला कलेक्टर ने जायजा लिया। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने हुज़राबाद असम्बली हलके के जमीकुंटा, वेनवंका, एलंतकुंटा और दीगर मंडलों से तकरीबन 100 इस्तेफादा कुरिंदगान को रोजगार जामिन इदारे में तरबियत की फराहमी पर मसरत का इजहार किया। उन्होंने दलित बंधु मुस्तफीद अफराद को इस तरबियती प्रोग्राम से इस्तेफादा करते हुए मुनाफा बख्श यूनिटों का इंतखाब करने की सलाह भी दी। कल तक जो अफराद मजदूर ड्राइवर की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहे थे, ताहाल दलित बंधु स्कीम के तहत 9,90,000 रकम इस्तेफादा कुरिंदगान के बैंक खाते में जमा कर दी गई है। तरबियत मुकम्मिल कर चुके अफराद को इब्तदाई मरहले के तहत 5 लाख फराहम किए जाएंगे। दूसरे मरहले के तहत मजीद 5 लाख रुपये रिलीज किए जाएंगे। दलित बंधु स्कीम से इस्तेफादे से दलितों की तरक्की के साथ रियासत की भी तरक्की मुमकिन होगी। जिला कलेक्टर ने यूनिटों के लिए कोटेशन देने वाले इदारों को कमीशन अदा न करने का मशवरा भी दिया। मुनाफा बख्श यूनिटों का इंतखाब करते हुए माशी तौर पर मुस्तहकम बनने जिला कलेक्टर ने दलितों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस इजलास में स्टेट बैंक रोजगार जामिन इदारे के मैनेजर दत्तात्रेय, नेहरू युवा केंद्रम जिला कोऑर्डिनेटर रामबाबू, तिम्मापुर तहसीलदार राजकुमार व दीगर ने शिरकत की। बढ़ते एक और खबर की जानिब के स्कूल मैनेजमेंट कमेटी SMC ने बरोज़ चारशंबा साबिका डिप्टी मेयर करीमनगर अब्बास समी से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात करते हुए दुर्गमगड्डा उर्दू मीडियम स्कूल की इमारत और असातिज़ा की किल्लत के मसाइल पर नुमाइंदगी की। तफसीलात के मुताबिक 2 फरवरी को सरकारी मदरसे तहतानिया दुर्गमगड्डा उर्दू मीडियम करीमनगर के स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के जिम्मेदारान ने स्कूल की तामीर के लिए जनाब मोहम्मद अब्बास समी से मुलाकात की। कबलजी मुतअद्दिद मरतबा स्कूल में असातिज़ा की किल्लत के मसले के हल के लिए दरख्वास्त भी पेश की गई। यहाँ इस बात का जिक्र बेजा न होगा कि गुज़िश्ता माह वज़ीर बराए अक़लियती बहबूद गंगुला कमलाकर ने अंदरून 15 जनवरी स्कूल की इमारत के काम का आगाज़ का वादा किया था। ताहाल स्कूल की इमारत का संग बुनियाद नहीं रखा गया। इस ज़िमन में हर दिल अजीज़ कायद अब्बास समी ने कहा कि स्कूल की इमारत की तामीर के लिए वो अव्वल रोज़ से कोशा है और इसकी तामीर तक अपनी कोशिशों को जारी रखेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि अंदरून 1 हफ्ता स्कूल की इमारत का संग बुनियाद रखा जाएगा और जहाँ तक सवाल स्टूडेंट टीचर रेशियो का है तो इस खुसूस में बरोज़ पीर से 3 मुअल्लिमीन का इंतज़ाम भी किया जाएगा, जिस पर स्कूल इंतजामिया कमेटी ने मसरत का इजहार किया। कमेटी में रुबीना शाहीन, शमीम सुल्ताना और दीगर खवातीन मौजूद थी। SMC की कामयाब नुमाइंदगी व नीज़ अब्बास समी की यकीन दहानी पर सदर मुअल्लिमा एजाज फातिमा और अशमीना बेगम ने इज़हार तशक्कुर पेश किया। इसी तरह एक और खबर की जानिब के सिटीजन हॉस्पिटल सुभाष नगर करीमनगर में 3 रोज़ा फ्री OP कैंप का एहतमाम किया जा रहा है।
तफसीलात के मुताबिक जुमेरात, जुमा और हफ्ता 3, 4 और 5 फरवरी को आउट पेशेंट की मुफ्त तशखीस की जाएगी। वाज़ेह रहे कि डॉक्टर भंडारी कुमार MBBS MD जनरल फिजिशियन की निगरानी में इस 3 रोज़ा कैंप का क़याम अमल में लाया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि सिटीजन हॉस्पिटल में 24 घंटे इमरजेंसी की सहूलत और एम्बुलेंस की सहूलत के अलावा ECG और अल्ट्रासाउंड के साथ साथ AC और नॉन AC रूम्स की सहूलत भी दस्तियाब है। सर्दी, बुखार, खांसी और सर दर्द की शिकायत रखने वाले हजरात इस सहूलत से इस्तेफादा कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं एक और ख़बर की जानिब कि साबिक वजीर व सीनियर कांग्रेसी कायद मोहम्मद अली शब्बीर ने कामारेड्डी के माचारेड्डी मंडल का दौरा करते हुए मुख्तलिफ प्रोग्राम में शिरकत की। मिनरल वाटर प्लांट और गांधी के मुजस्समे का इफ्तिताह भी अंजाम दिया। उन्होंने माचारेड्डी मंडल में फंक्शन हॉल के करीब मिनरल वाटर फिल्टर प्लांट का इफ्तिताह किया। बाद अज़ां माचारेड्डी मंडल के मौज़े येलबगुंडा में गांधी के मुजस्समे की नकाब कुशाई अंजाम दी। मुकामी अवाम ने साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर के इस्तकबाल में जुलूस निकाला। येलबगुंडा कांग्रेसी सदर मसरुद्दीन ने शालपोशी व गुलपोशी की। इस मौके पर जिला सदर कांग्रेस कैलाश श्रीनिवास, माचारेड्डी मंडल कांग्रेस सदर गणेश नायक, सीनियर कांग्रेस लीडर लक्ष्मा रेड्डी, शेख असलम मुस्तफ़ा, सैयद एजाज, सैयद इमरान और मोहम्मद अली शब्बीर के फर्जंद मोहम्मद अली इलियास, मोहम्मद इम्तियाज़ और मोहम्मद मोइस फसीउद्दीन मौजूद थे। मोहम्मद अली शब्बीर ने खिताब करते हुए कहा कि पोचम पहाड़ से पीने के पानी की मुंतकिली, इंदिरा गांधी स्टेडियम, राजीव पार्क और दीगर तमाम तरक्याती काम हल्का असेंबली में कांग्रेस दौर इख्तिदार में पाए तकमील को पहुंचे। तो दोस्तों बढ़ते हैं एक और खबर की जानिब कि सुप्रीम कोर्ट ने 7 विकला और 5 जुडिशियल ऑफिसर्स को तेलंगाना हाई कोर्ट के जजेस के तौर पर मुकर्रर करने की सिफारिश की है। ये फैसला 21 फरवरी को लिया गया है। रियासती हाई कोर्ट के जजेस के तौर पर जिन विकला के नामों की सिफारिश की गई है इनमें के सुरेंदर, C विजय भास्कर रेड्डी, S नंदा, M सुधीर कुमार, J श्रीदेवी, मिर्जा सफीउल्ला बेग और N श्रावण कुमार शामिल है। 5 जुडिशियल ऑफिसर्स जिनके नामों की जजेस के तौर पर सिफारिश की गई है इनमें G अनुपमा चक्रवर्ती, MG प्रियदर्शनी, सांबा शिवा राव नायडू, A संतोष रेड्डी और D नागार्जुन शामिल हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं और खबर की जानिब के सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI ने मरकजी हुकूमत के जरिए इस्तेमाल किए जाने वाले पेगासिस स्पाईवेयर के खिलाफ जंतर मंतर नई दिल्ली के बशमूल मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरों का इनेकाद किया। 21 फरवरी 2022 को जंतर मंतर पर हुए एहतजाजी मुजाहरे में SDPI के कौमी नायब सदर मोहम्मद शफी, जनरल सेक्रेटरीज इलियास मोहम्मद, अब्दुलसत्तार, फैसल अजीजुद्दीन, दहली रियासती सदर डॉक्टर IA खान, नायब सदर मोहतरमा शाहीन कौसर, रियासती जनरल सेक्रेटरी नफीस सिद्दीकी और दीगर मेंबरान व कारकुनान मौजूद थे। इस मौके पर SDPI कौमी नायब सदर मोहम्मद शफी ने अपने खिताब में कहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स की तहकीकाती रिपोर्ट में भारत की जानिब से इसराइल से पेगासिस स्पाईवेयर की खरीदारी का इंकशाफ तशवीशनाक है। शहरियों की जासूसी उनकी राजदारी की खिलाफ वर्जी है। मरकजी BJP हुकूमत की यह मज़मूम हरकत शर्मनाक है जिसके लिए वज़ीर आज़म को फौरी तौर पर इस्तीफ़ा देना होगा। इसराइली टेक्नोलॉजी कंपनी NSO ग्रुप जिसने पेगासिस स्पाईवेयर तैयार किया है उसने साल 2017 से हिंदुस्तानी सहाफ़ियों, सिफारतकारों, हुकूमती अहलकारों, सियासतदानों, इंसानी हकूक़ के कारकुनों, NGOs वगैरह के सैकड़ों फ़ोन कॉल्स को हैक करते हुए टारगेटेड अफराद का निजी डाटा इकट्ठा किया। पेगासिस स्पाईवेयर से फ़ोन के कैमरे और माइक्रोफोन को भी कंट्रोल किया गया है। वाज़ेह है कि पेगासिस स्पाईवेयर का ख़तरनाक पहलू ये है कि यह जासूसी सॉफ्टवेयर किसी के फ़ोन में सिर्फ ईमेल्स, मिस कॉल्स या पैगामात भेजकर दाखिल किया जा सकता है। जनरल सेक्रेटरी इलियास मोहम्मद तंबे ने अपने खिताब में कहा कि यह जासूसी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के 2017 में इसराइली दौरे के फ़ौरन बाद शुरू हुई है। NSO ग्रुप ने वाज़ेह किया है कि जासूसी सॉफ्टवेयर को सिर्फ कानून नाफिज करने वाले इदारों और हुकूमतों की खुफिया एजेंसियों को फ़रोख्त किया गया था। उन्होंने मज़ीद कहा कि किसी भी शख्स या कानूनी इदारे को इस मुल्क के किसी भी शहरी की राजदारी को हैक करने का कोई हक़ हासिल नहीं है तावक्त यह कि निशाना बनने वाला शख्स मुल्क की सलामती के लिए ख़तरा हो। इसी के साथ बढ़ते हैं और ख़बर की जानिब। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज सल्तनत बहरीन के अपने हम मनसब और वली अहद प्रिंस सलमान बिन हमद अल खलीफा से टेलीफोन पर बातचीत की। नरेंद्र मोदी ने बहरीन के वली अहद और वज़ीर आज़म शहजादा सलमान बिन हमद अल खलीफा से
स्वामी नारायण मंदिर के लिए ज़मीन अलाटमेंट करने के हालिया फैसले के बशमूल हिंदुस्तानी बरदरी की ज़रूरियात पर मुमलिकत की तवज्जो के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। प्रिंस सलमान ने हिंदुस्तान के यौम जमहूरिया के मौके पर मुबारकबाद भी पेश की। दोनों कायदीन ने हिंदुस्तान और बहरीन के दरमियान बाहमी ताल्लुकात का जायज़ा लिया और इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया कि ये ताल्लुकात सियासी, तिजारती और सरमायाकारी, तवानाई, सेहत और सिक्योरिटी समेत कसीर रुखी शोबों में मुसलसिल आगे बढ़ रहे हैं। हिंदुस्तान और बहरीन 2021-22 में दोनों मुल्कों के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के क़याम की गोल्डन जुबली मना रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कोविड वबा के दौरान बहरीन में मौजूद हिंदुस्तानी बरदरी की बेहतरीन देखभाल के लिए बहरीन की क़यादत का शुक्रिया भी अदा किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा को अपनी नेक ख्वाहिशात पेश की और वली अहद वज़ीर आज़म प्रिंस सलमान बिन हमद अल खलीफा को जल्द अज जल्द हिंदुस्तानी दौरे की दावत भी पेश की। आखिर में हम इस उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं कि आपको हमारा अंदाज लबलहिजा बेहद पसंद आया होगा। तो फिर आपके लिए लाजमी है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी।